दोस्तों आप जितनी भी बड़ी कंपनीज देखते हैं, जितने भी बड़े लोगों को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा अमीर हैं या जिनको आप फिल्थी रिच बोल सकते हैं, दोस्तों ये लोग इतने अमीर कैसे हुए? दोस्तों अगर आप इनकी कंपनीज देखें या इनके बिजनेसेस की तरफ देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उनकी बल्क क्वांटिटीज़ में डीलिंग कर रहे हैं। दोस्तों इनकी सेल बल्क क्वांटिटीज़ में है। दोस्तों इसी टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं परफ्यूम से रिलेटेड कि दोस्तों किस तरह आप महीने का 10 से 12 लाख रुपए या कम से कम भी 8 से 10 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। तो दोस्तों हम बात करेंगे कि किस तरह परफ्यूम्स का बिजनेस करके इतने पैसे क्या कमाए जा सकते हैं और अगर कमाए जा सकते हैं तो किस तरह। दोस्तों चलिए आज की वीडियो शुरू। फ्रेंड्स आज की वीडियो में जहां हम बात कर रहे हैं महीने के 5 से 10 लाख रुपए कमाने की, तो दोस्तों असल में ये बिजनेस है होलसेल का बिजनेस। तो दोस्तों आप जानते हैं कि पहली दो वीडियोस अगर आपने देखी हैं तो मैं बात कर रहा था कि किस तरह आप परचेजिंग करेंगे। तो दोस्तों मैंने परचेजिंग के लिए रेफर किया आपको होलसेल मार्केट्स की तरफ। तो दोस्तों यही है मेन आइडिया। दोस्तों तमाम रिटेलर जो एक एरिया में मौजूद होते हैं वो अपनी परचेजिंग कर रहे होते हैं किसी ना किसी होलसेल मार्केट में। दोस्तों यानी कि एक जो होलसेल मार्केट है वहाँ पे अगर कोई एक शॉपकीपर है या एक इम्पोर्टर काम कर रहा है या बैठा हुआ है तो वो सप्लाई दे रहा है अपने शहर की कम से कम 20% मार्केट को। मतलब उसके शहर में 20% परफ्यूम की होने वाली सेल उस एक बंदे को जा रही है। बेशक होलसेल मार्केट में या होलसेल के बिजनेस में आपको प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम होता है, लेकिन दोस्तों वहीं पर आप बल्क क्वांटिटीज़ में डील कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक रिटेल का परफ्यूम सेलर दिन में 30, 40 या 50 पीस परफ्यूम सेल कर रहा है, वहीं पर आप 30, 40 या 50 दर्जन परफ्यूम सेल कर रहे हैं। तो दोस्तों यही फ़र्क होता है एक होलसेलर में या रिटेलर में। दोस्तों जो होलसेल मार्केट्स में बैठे हुए बड़ी पार्टीज़ हैं या जो बड़े लोग हैं जो अभी तक पुराने बिजनेसेस करते आ रहे हैं, दोस्तों आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि वो हर महीने 1, 2, 3, 4 उनके कंटेनर्स आ रहे होते हैं और इसी तरह उनकी सेल होती है। उनके मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ सेल्स होते हैं जहाँ पर वो अपने प्रोडक्ट्स या आइटम्स को सेल कर रहे होते हैं। वो मुख्तलिफ सिटीज़ में अपने परफ्यूम्स की सप्लाईज दे रहे होते हैं। मतलब इवन के दूसरे प्रोविंसेस को, मतलब अगर कोई पंजाब में रिटेलर बैठा है या शाह आलम मार्केट लाहौर में जो परफ्यूम के होलसेलर्स बैठे हैं वो सिंध में, KPK में और उधर भी बलूचिस्तान में भी परफ्यूम्स की सप्लाईज दे रहे हैं। इसका मतलब यह है दोस्तों कि परफ्यूम्स का बिजनेस मतलब डिपेंड नहीं करता कि कौन सा बिजनेस है। बात यह है कि अगर आप होलसेल का काम कर रहे हैं और अगर आपने अच्छी मार्केट कैप्चर की हुई है तो आप बहुत बड़े रिटर्न्स कमा सकते हैं। तो आप खुद सोचिए कि अगर आप महीने के 1 या 2 कंटेनर कम से कम सेल कर रहे हैं तो क्या आप ये छोटे लेवल का काम कर रहे हैं? दोस्तों दिस इज़ अ बिग गेम। अगर आपको इस बिज़नेस में आना है तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा लर्निंग चाहिए, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए। तो दोस्तों आप सोच के ये कहते होंगे कि आपके पास लर्निंग या एक्सपीरियंस तो चंद सालों की मेहनत से आ सकता है, लेकिन इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगी? मिसाल के तौर पे अगर एक कंटेनर की कॉस्ट भी हमें पाकिस्तान में 1.5 करोड़ रुपए तक पड़ रही है तो हम तो एक नॉर्मल फैमिली के या मिड रेंज की फैमिली के हम मेंबर्स हैं, तो हम किस तरह उस बिज़नेस तक जाएंगे? तो दोस्तों आप देखें कि अगर आप मेरे फिर वही बात आती है कि आप घर में बैठे हुए हैं, अगर आप मार्केट में निकलें और आप देखें या कभी किसी से बात करें, किसी बड़े होलसेलर से या बड़े किसी अमीर बंदे से बात करें, आपसे इंटरव्यू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अक्सर लोग अपनी मेहनत से अमीर हुए हैं। पहले किसी ना किसी गांव में रहते थे, फिर शहर में आए हैं, वहाँ पर काम करना शुरू किया है। पहले शुरू में वो किसी के अंडर काम करते थे, फिर वहाँ से उन्होंने अपना फट्टा लगाया है, फिर वहाँ से अपना खोखा लगाया है, फिर वहाँ से उन्होंने अपनी शॉप ले लिया। वो इंपोर्टर हैं, या कपड़े का उनका काम है, या परफ्यूम्स का काम है, या उनका ज्वेलरी का काम है। दोस्तों इसी तरह लोग ग्रो करते हैं। दोस्तों जिस तरह अगर आपने इससे पिछली मेरी वीडियो देखी है तो दोस्तों अगर आप उस लेवल का भी बिजनेस कर सकते हैं तो उससे चंद सालों में आप इस काबिल हो सकते हैं कि आप अपना कंटेनर इंपोर्ट कर सकें या अपना जो सामान है या अपने प्रोडक्ट्स खुद इंपोर्ट कर सकें। दोस्तों उसके बाद ज़रूरी नहीं है कि आप कंटेनर ही इंपोर्ट करें। अगर आप इस फील्ड में आएंगे तो आपको पता चलेगा कि कैरी पे सामान आ सकता है। मुख्तलिफ तरीके हैं जिनके थ्रू सामान मंगवाया जा सकता है। अगर आपको लगता है कि आपका 8-10 लाख रुपये चाइना जाने में लग जाएगा तो दोस्तों प्रैक्टिकल बिजनेस की तरफ आएँ। अब मार्केट में आएंगे आपको पता चलेगा कि एक चाइना का ट्रिप आपको सिर्फ 1 लाख रुपया कॉस्ट करता है, और अगर बाय रोड सर्विसेज स्टार्ट हो जाती हैं तो उसके बाद यही कॉस्ट आपको 50,000 तक आ जाएगी। तो दोस्तों कब हम निकलेंगे मार्केट में, कब हम अपना एक्सपीरियंस हासिल करेंगे, कब हम अपनी लर्निंग स्टार्ट करेंगे, डिपेंड करता है हम पे। तो दोस्तों वापस चलते हैं अपने उसी टॉपिक की तरफ जहाँ पर हम बात कर रहे थे। दोस्तों एक बड़ी लर्निंग चाहिए आपको। मतलब अगर आपको होलसेल का बिजनेस करना है तो आपको होलसेल मार्केट में आ जाना चाहिए। वहाँ पर आप चंद साल किसी के साथ काम करें। आपको एक चाहिए एक अच्छा मेंटोर। असल में अगर आपके पास एक अच्छा मेंटोर है, एक अच्छा उस्ताद है, तो वो आपको बेहतरीन सिखा सकता है, चाहे उसने उस लेवल तक पहुंचने के लिए 40 साल ही क्यों ना लिए हों। लेकिन चूंकि उसके पास 40 सालों का तजर्बा है और वो एक अच्छा और मेहरबान उस्ताद है, वो अपना सारा 40 साल का तजर्बा 4, 5, 6 साल में आप तक डिलीवर कर सकता है। उसके बाद उसी तजर्बे को लेके आपको आगे बढ़ना है, उसी लर्निंग को लेके आगे बढ़ना है। वो आपको बारीकियाँ सिखाएगा, वो आपको चाइना के बारे में बताएगा या दूसरे कंट्रीज जहाँ से आपका सामान इंपोर्ट होता है वो आपको उनके बारे में बताएगा। अगर आपने खुद वहाँ पे लोकल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उसके बारे में भी आपको बताएगा।
दोस्तों हर एक चीज़ अच्छा मेंटोर आपको सिखाएगा। तो जो आपको चाहिए सबसे पहले वो है एक अच्छा मेंटोर। दोस्तों एमबीए की डिग्री आपको वो 4 साल में या 6 साल में नहीं देगी, जो कि आपको एक अच्छा मेंटोर 4 या 6 साल में देगा। दोस्तों अगर आप बजाय लम से एमबीए करने के शाह आलम मार्केट में कोई अच्छा मेंटोर ढूंढ के उसके साथ काम करते हैं, उससे लर्निंग हासिल करते हैं, तो दोस्तों अगर उसके बाद एमबीए करने के बाद वो लड़का या कोई बच्चा या कोई स्टूडेंट महीने के 70,000 रुपये की जॉब स्टार्ट करेगा, वहीं पर आप अपना 1.5-2 करोड़ रुपये का बिजनेस स्टार्ट करेंगे। वहीं पे आप पूरे पाकिस्तान में परफ्यूम्स की सप्लाईज देंगे, आपके खुद का एक फर्म होगा, आपकी खुद की एक कंपनीज होगी। तो दोस्तों डिपेंड करता है आप पे कि किस तरह आप मार्केट में आते हैं, कब आते हैं, किस एज टाइम में आ जाते हैं, कब बातों को प्रैक्टिकली समझना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों इसी तरह अगर आपके पास एक बड़ा अच्छा मेंटोर भी है और आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस भी है, तो दोस्तों फिर पैसा होना ना होना आपके लिए मैटर नहीं करता। दोस्तों जो एंटरप्रेन्योर होता है, जो बिजनेसमैन होता है, जिसके अंदर से उठ रहा होता है कि मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, दोस्तों उसके लिए पैसा कोई रुकावट नहीं है। दोस्तों अगर आपका मार्केट में, मैं आपको एक बड़ी बात करने जा रहा हूँ, मैं कहने जा रहा हूँ दोस्तों, अगर आपका मार्केट में एतबार है ना, अगर आपका मार्केट में एतबार है तो आप 1 करोड़ रुपए की परचेजिंग कर सकते हैं, जबकि आपकी जेब में 1 रुपया भी नहीं है। और दोस्तों उधर ही अगर आपका मार्केट में एतबार नहीं है या आपकी रेपुटेशन खराब है, तो दोस्तों आप 1 रुपये की भी परचेजिंग नहीं कर सकते, हालांकि आपकी जेब में 1 करोड़ रुपया ही क्यों ना पड़ा हो। तो दोस्तों डिपेंड करता है, जब आप प्रैक्टिकल बिजनेस में आएंगे आपको पता चलेगा कि फंड रेजिंग जो मॉडर्न बना दी गई है वो इतनी मॉडर्न है नहीं, उसका कंसेप्ट ज़्यादा पुराना है, इतना नया नहीं है। तो दोस्तों डिपेंड करता है, आप फिर वहाँ पे कुछ रिटेलर से एडवांस में पैसे पकड़ते हैं, कुछ होलसेलर्स आपकी हेल्प कर रहे होते हैं दोस्तों, कुछ आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं जो 4-5-6 साल आपने लगाए होते हैं, उसके कुछ रिटर्न्स आपके पास होते हैं, या जो पहले बिजनेस आप करते रहे होते हैं, पहले दिन ही तो आपने कंटेनर नहीं इंपोर्ट कर लेना ना, तो 4-5-6-8 साल जो आपने मेहनत करके पैसे कमाए होते हैं वो भी इन्वेस्टमेंट आपके पास मौजूद होती है। तो दोस्तों उसके बाद जो आप बिजनेस करते हैं वो एक कंपनी लेवल का बिजनेस होता है दोस्तों, वो एक फर्म लेवल का बिजनेस होता है। फिर आप आते हैं बल्क क्वांटिटीज़ में डील करने में। तो दोस्तों आप खुद सोचें कि अगर आप महीने के कम से कम भी अगर आपके पास 50 या 60 या 100 शॉप्स नॉर्मल होती हैं, क्योंकि अगर आप लाहौर में ही देखें या पिंडी में ही देखें या गुजरांवाला में देखें, तो दोस्तों कम से कम भी एक शहर में 700 से 800 से 1000 शॉप्स नॉर्मल आपको मिलेंगी, नॉर्मली मिलेंगी। पाकिस्तान एक बड़ा कंट्री है, बड़ी आबादी वाला कंट्री है, नॉर्मल सेल होने वाली आइटम्स बहुत ज़्यादा हैं और होलसेल का काम बहुत ही ज़्यादा है। दोस्तों आपके पास बहुत ज़्यादा बड़ा प्ले ग्राउंड होता है होलसेल मार्केट में खेलने के लिए, आप पूरे पाकिस्तान में सप्लाई दे सकते हो। तो दोस्तों आप पे डिपेंड करता है किस तरह आप अपना बिजनेस शुरू करते हो और किस तरह उसको स्केल अप करते हो। दोस्तों ये थी स्केल हो जाने वाले बिजनेस की कहानी। दोस्तों इसी तरह अगर आप स्केलेबल बिजनेस शुरू करते हो तो आप उसको किसी भी बड़े लेवल तक ले जा सकते हो। दोस्तों आप भी एक मार्केट की यूनियन के सदर बन सकते हो अगर आपको इस तरह के शौक है। दोस्तों ये भी आप पूरे कर सकते हो, सिर्फ एक दफ़ा मार्केट में आने की देर है। डिपेंड करता है कि आप किस तरह मार्केट में एंटर होते हो, कौन सा मेंटर आपको मिलता है, आपकी किस्मत आपका कितना साथ देती है, आप कितनी स्ट्रगल करते हो। दोस्तों उम्मीद है आपको बातों की समझ आई होगी और आपको महसूस हुआ होगा कि प्रैक्टिकल बिजनेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय एक एमबीए की डिग्री के, बजाय एक वो भीड़ चाल जो हमारे माशरे में चली हुई है, स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी से फिर अगली यूनिवर्सिटी, फिर आप डिग्रीज, उसके बाद आ जाके जॉब। आपको फिर बताता चलूँगा जहाँ पे 6 साल के बाद एक एमबीए के ग्रेजुएट 60-70 हज़ार रुपये अपनी पे लेनी शुरू करेगा, वहाँ पर आपकी अपनी एक कंपनी होगी, आप खुद एक फर्म के मालिक होंगे। तो दोस्तों उम्मीद है आपको बात की समझ आई होगी और वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह।